फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम क्वांटाज़ोम के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक्चुअली क्वांटाज़ोम क्या होता है उसी को हमें डिस्कस करना है, क्वांटासोम्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है, इसे हमें आज डिस्कस करना है स्टूडेंट। क्वांटाज़ोम इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, यानी कि जो क्वांटासोम्स है दैट इज़ द फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, और इसी फोटोसिंथेटिक यूनिट को हमें डिस्कस करना है। एक्चुअली फोटोसिंथेटिक यूनिट का मीनिंग क्या होता है, यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया, तो यूनिट के बारे में हमें पता चला है कुछ ग्रुप है स्टूडेंट, और जो ग्रुप पिगमेंट्स का है और उसी पिगमेंट के ग्रुप के हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रन हो रही है। तो चलो इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यानी कि इसी की डेफिनेशन के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स, कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स, collection of pigments helps which helps to photosynthesis, which helps to photosynthesis। देखो स्टूडेंट क्या है, पिगमेंट का कलेक्शन है और जो पिगमेंट हेल्प कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, तो इसी पिगमेंट के कलेक्शन को और ग्रुप को हम कहते हैं क्वांटासोम्स। अभी यहाँ पर देखो हमें दो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिलस पिगमेंट कहते हैं, यानी कि क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल ए है स्टूडेंट, वो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर के नाम से जाना जाता है। अभी इसे रिएक्शन सेंटर क्यों कहा जाता है, इसे रिएक्शन सेंटर कहने के पीछे एक रीज़न है। जैसा कि रिएक्शन सेंटर का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन सेंटर यानी कि जो पिगमेंट टोटल एनर्जी रिसीव करता है और उसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो उसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया क्लोरोफिल ए, दैट इज़ द रिएक्शन सेंटर, इसे हम रिएक्शन सेंटर कहेंगे। अभी उसके बाद देखो स्टूडेंट, इसी रिएक्शन सेंटर को सपोर्ट करने वाले कुछ अनदर पिगमेंट है, और जो पिगमेंट इस तरह से अराउंड में प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए के, तो इसी पिगमेंट को हम एक अलग नाम से जानते हैं। अभी उसे क्या नाम दिए वाला है, तो इसी पिगमेंट को स्टूडेंट एसेसरी पिगमेंट कहा जाता है, एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट। इसी तरह से दो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अभी इन दोनों पिगमेंट की हेल्प से चलती है फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोनिक एनर्जी आ रही है वो तो सनलाइट के फॉर्म में है, और यही सनलाइट के फॉर्म में प्रेजेंट रहने वाले एनर्जी को हम स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। तो इसी फोटोनिक एनर्जी को यूज करने के लिए और इसी फोटोन एनर्जी को फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करने के लिए इन दोनों पिगमेंट का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट एनर्जी रिसीव करते हैं और उसी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, तो इसे हम क्वांटासोम के नाम से जानते हैं। अभी इसी से रिलेटेड स्टूडेंट हमें और एक बात देखना है जिसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, फ्लोरेसेंस। अभी एक्चुअली फ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लोरेसेंस यानी कि कलरफुल इमिशन ऑफ द लाइट, लाइट का कलरफुल इमिशन है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर फोटोनिक एनर्जी आ चुकी है, सनलाइट यहाँ पर आने वाला है, और जो आने वाला सनलाइट है उसे एक्सेप्ट किया है डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स ने, जैसा कि एसेसरी पिगमेंट्स ने। और जो एसेसरी पिगमेंट्स करें आने वाली एनर्जी है वो टोटल एनर्जी जा रही है क्लोरोफिल ए की तरफ। क्लोरोफिल ए उसी एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, जो फोटोनिक एनर्जी है उसे इजेक्ट किया जाता है। और क्लोरोफिल ए आफ्टर टू द एक्साइटेशन इट इजेक्ट्स टू द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्लोरोफिल ए ने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को इजेक्ट किया है। अभी देखो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इजेक्ट हो रही है उसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का इजेक्शन तो है, लेकिन इसी इजेक्शन होने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है यहाँ पर, तो एक इम्पॉर्टेंट बात हमें समझ में आती है। अभी यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर भी नहीं है और किसी तरह का एक्सेप्टर नहीं है, जिसे हम कहते हैं नो एनी एक्सेप्टर। अगर एक्सेप्टर नहीं रहेगा तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से गो बैक हो जाएंगे, यानी कि कम बैक हो जाएंगे, और कम बैक होने के बाद वो सीधा चलते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ, यानी कि वो रिटर्न आते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ। लेकिन उसी टाइम जब रिटर्न आते हैं तो उस टाइम यहाँ से कुछ लाइट और कुछ कलर्स इमिट होते हुए नज़र आते हैं। जो कलर्स यहाँ पर इमिट हो रहे हैं, जो कलर्स वहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसी कलर के इमिशन को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं।
फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये हो चुका है फ्लोरेसेंस के बारे में। अभी देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर कोई एक्सेप्टर रहेगा तो उसी को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। और जब हम फोटो सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो हमें फोटो सिस्टम वहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के दिखाई देते हैं, फोटो सिस्टम, ठीक है। अब ये जो फोटो सिस्टम है वो बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट। फर्स्ट फोटो सिस्टम है जिसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम सेकंड, यानी कि हम फोटो सिस्टम सेकंड से ही स्टार्ट करते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसी तरह से फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड हमें पता चलती है। जो स्टूडेंट फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड है, यही फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे वाली है इमर्सन्स इन्होंने, यानी कि जो फोटो सिस्टम है वो इमर्सन्स के एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। अभी देखो फोटो सिस्टम सेकंड, जो फोटो सिस्टम सेकंड वेवलेंथ बताती है स्टूडेंट 680 नैनोमीटर्स, ठीक है। इसी नैनोमीटर की वेवलेंथ से यहाँ पर फोटो सिस्टम का वर्क चलता है। अभी फोटो सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले पिगमेंट्स कौन से हैं? सबसे फर्स्ट पहला पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, जो ए है जिसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ये रिएक्शन सेंटर यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसी रिएक्शन सेंटर को सपोर्ट करने के लिए एसेसरी पिगमेंट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व है स्टूडेंट। और जो एसेसरी पिगमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए वाले हैं। अभी देखो, इसी एसेसरी पिगमेंट के ऊपर सनलाइट आ रही है और जो सनलाइट आ रही है वो फोटोनिक एनर्जी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो इसे हम PS सेकंड कहेंगे। और जो वेवलेंथ है वो 680 नैनोमीटर की है और आने वाली एनर्जी फोटोनिक एनर्जी है। तो इसी एनर्जी को रिसीव करने के बाद क्लोरोफिल ए फोटोनिक एनर्जी को जब रिसीव करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट जाने के बाद इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं स्टूडेंट, उसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को एक्सेप्ट करने वाला फर्स्ट एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्टर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। इसी एक्सेप्टर को हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि PEA के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ पर देखो, हमें सबसे फर्स्ट एसेसरी पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन सेंटर भी दिखाई दे रहा है, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। देन स्टूडेंट यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी प्रेजेंट है। इन दोनों को हम कलेक्टिवली एंटीना कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। अभी देखो, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कुछ भी यहाँ पर है, इन सभी को हम कहते हैं फोटो सिस्टम। और ये हो चुकी है फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। अभी चलो चलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर क्या बताया है? जो फोटो सिस्टम फर्स्ट हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, तो उसी के लिए हम थोड़ा स्पेस भी बनाएंगे, नहीं तो इसे कंटिन्यू करेंगे। देखो, फ्लोरेसेंस के बाद ये जो है ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जब हम इसे एडिट करेंगे तो हमें पता चलता है फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है स्टूडेंट। फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है, जो इमर्सन्स के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलने वाली है। यहाँ पर हम लिखेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट। अभी देखो, फोटो सिस्टम फर्स्ट के बारे में आगे बढ़ना है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो वेवलेंथ यहाँ पर हमें दिखाती है वो है P700 नैनोमीटर, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, फोटोनिक एनर्जी आई वाली है, वो एक्सेप्ट किए वाली है एसेसरी पिगमेंट ने, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट्स इन्होंने एक्सेप्ट किए वाले है। उसके बाद यहाँ पर है रिएक्शन सेंटर और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इजेक्ट हो रही है वो रिसीव करने का वर्क हो रहा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ से। तो इन टोटल, यानी कि जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, एंटीना कॉम्प्लेक्स और
जो एक्सेप्टर है, इन दोनों को मिलकर हम कहते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से, और जो P700 नैनोमीटर वेवलेंथ बताती है। तो ये हो चुका है फोटोसिस्टम के बारे में, क्वांटोजोम के बारे में और फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इतना सब कुछ हमें याद रखना है स्टूडेंट। इसके बाद हमें कुछ साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की तरफ भी बढ़ना है, और उसके बाद हमें देखना है स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो सबसे फर्स्ट देखो क्वांटोजोम के बारे में डिस्कस किया। क्वांटोजोम के अंदर क्या है, क्वांटोजोम यानी कि फोटोसिंथेटिक यूनिट्स है, जो कलेक्शन ऑफ द पिगमेंट्स विच हेल्प्स इनटू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करने वाले जो पिगमेंट्स है उन्हीं को हम क्वांटोजोम कहते हैं। उसके बाद हमने फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस किया। फ्लोरेसेंस यानी क्या, जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इजेक्ट होती है एंटीना कॉम्प्लेक्स से, तो उसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं होता है। अगर एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है स्टूडेंट, तो इसी एनर्जी को कुछ सर्टन लोकेशन के बाद नीचे आना होता है, और वो कम बैक होती है प्राइमरी सोर्स कने, उसे जिसे हम क्लोरोफिल ए और एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसी की तरफ कम बैक होती है। तो कुछ लाइट इमिट होती है, और जो इमिट होने वाली लाइट है वो कलरफुल लाइट है, और उसी कलरफुल लाइट को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से फ्लोरेसेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद स्टूडेंट फ्लोरेसेंस के बाद फोटोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया। फोटोसिस्टम दो डिफरेंट टाइप के, फर्स्ट है जिसे हम फोटोसिस्टम सेकंड कहते हैं, और जो अनदर है उसे हम फोटोसिस्टम फर्स्ट कहते हैं। सेकंड के अंदर 680 नैनोमीटर से वर्क चलता है फोटोसिंथेसिस का। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स और प्राइमरी एक्सेप्टर प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम फोटोसिस्टम कहते हैं, और ये हो चुकी है फोटोसिस्टम सेकंड। उसके बाद फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर सेम कंडीशन, एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिसीवर, वहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो वो हो चुकी है फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो इसी तरह से देखो स्टूडेंट, फोटोसिस्टम फर्स्ट जो 700 नैनोमीटर से वर्क करती है, और फर्स्ट जो है 700 नैनोमीटर से वर्क करती है सॉरी, और जो सेकंड है वो 680 से वर्क करती है। इन सभी फोटोसिस्टम के बारे में हमें इमर्सन्स की एक्सपेरिमेंट से पता चलने वाला है। तो चलो, ये हो चुका है फोटोसिंथेसिस के बारे में, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस वगैरह